सब भाइयों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो नए कानून भाग 4 में आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो नए सेक्शन जोड़े गए हैं, जो 12 नई धाराएं जोड़ी गई हैं ना, जो नए अपराध बना दिए गए हैं, उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि किस धारा में कौन सा अपराध अब ऐड किया गया है और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इन अपराधों के विषय में, इन सेक्शन के विषय में आपको जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बदलाव किया गया है इसमें सेक्शन 2 में किया गया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई हैं, यानी कि जो वर्ड होते हैं ना एक्ट के अंदर, जो भी वर्ड होते हैं उसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, जहाँ वर्डों को डिफाइन किया जाता है, तो उनकी सारी डेफिनेशन इनमें दी गई है सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 के पार्ट 3 में जो है ना, चाइल्ड शब्द को परिभाषित कर दिया गया है। अब चाइल्ड शब्द का मतलब क्या बताया है इसमें, वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, उसको शिशु बोला जाएगा, चाइल्ड बोला जाएगा। ये सेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया गया है। सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा सेक्शन 2 के भाग 3 में परिभाषा दे दी गई है। उसके बाद आगे आता है दोस्तों सेक्शन 48 क्या कहता है? 48 कहता है अमेंडमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, यानी कि भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। अब इसका मैं हिंदी में मतलब समझाता हूँ आपको। हिंदी में क्या कहता है ये? कोई व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में रहकर दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। इसका जो है स्पष्टीकरण भी दिया गया है। वो क्या कहता है? कै भय देश में खे को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, कै हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। और दोस्तों, अब ये क्यों बनाया गया है कानून? अब जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आप घटनाएं देख रहे थे कि कोई भी व्यक्ति कनाडा में बैठा है, कोई टेररिस्ट है, कोई गैंगस्टर है, वो कनाडा में बैठ के यहाँ गैंग चलाता है और यहाँ प्रयास करता है किसी की हत्या करवाने का, यहाँ लोगों को जो है ना वो करता है, अमेंडमेंट करता है और वहाँ बैठ के हत्याएं कराता है। तो अब वो चीज़ जो पहले ऐसा कोई कानून नहीं था कि कोई भी बाहर बैठ के हत्या करवाता रहे, कानून के दायरे में आईपीसी में ऐसा कोई भी सेक्शन या धारा नहीं थी, लेकिन अब जोड़ दिया गया है। अब सीधी सी बात यह है, भारत से बाहर बैठ के कोई भारत के अंदर क्राइम अगर करवाएगा तो सेक्शन 48 के तहत वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आता है सेक्शन 69 क्या कहता है दोस्तों? 69 कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी कि छल पूर्वक साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन करना, यानी कि शारीरिक संबंध बनाना। अब छल पूर्वक साधन क्या होते हैं? मान लो शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बना लिए, या फिर कोई नौकरी लगवाने का जो है झांसा दे के शारीरिक संबंध बना लिए, या नौकरी में अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको पदोन्नति यानी कि उसका जो है ना प्रमोशन जो का लालच दे के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। और इसमें एक जो है ना स्पेसिफिक बात जोड़ दी गई है। इसका स्पष्टीकरण एक बार एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंडोर्समेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिज बाई सप्रेसिंग आइडेंटिटी। ये जो वर्ड दिया ना सप्रेसिंग आइडेंटिटी, मतलब पहचान छिपाकर, ये जो धारा जोड़ी गई है। आपने जो लव जिहाद का जो चैप्टर सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ये लव जिहाद के ऊपर प्रहार करने के लिए, लव जिहाद को जो है ना अपराध बनाने के लिए धारा को मेन रूप से जोड़ा गया दोस्तों। तो आगे चलते हैं सेक्शन 86। अब 86 क्या कहता है? 86 कहता है क्रूरटी डिफाइंड, यानी कि इसमें जो है ना क्रूरता की परिभाषा दी गई है। जो इससे पहले सेक्शन जो 85 है ना, क्या है अब इसे मैं पढ़ के बताता हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85 क्रूरटी मीन्स, यानी कि जो सेक्शन 85 है उसमें यह बताया गया है कि जो महिलाओं के खिलाफ
जो अपराध में क्रूरता करेगा ना, जो क्रूरता करेगा महिलाओं के खिलाफ, उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। तो अब इस सेक्शन में 86 में क्रूरता का मतलब उसको परिभाषित किया गया है। अगला सेक्शन है 95 क्या कहते हैं? हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। अब मैं इसका हिंदी में आपको पूरा मतलब समझाता हूँ ये सेक्शन क्या कहता है। अपराध को कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह किसी उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा। मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया होगा। आप स्क्रीन पे जो इंग्लिश के वर्जन देख रहे हैं, मैं आपको हिंदी में उसका है ना, हिंदी में समझा के आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या कहता है, मान लो आप किसी बच्चे को किराए पे ले लेते हैं, उससे शारीरिक शोषण कराते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कराते हैं, या उसको खुद किराए पे दे देते हैं और ऐसी एक्टिविटी के लिए कहीं भेज देते हैं, इसको कहीं नियुक्त कर देते हैं। तो ऐसे में आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है, और जो है कम से कम और 10 साल तक ये सज़ा हो सकती है। ये तो होगी। इसके अलावा जो कार्य आपने उस बच्चे से कराया है ना, अपने अंडर में लेके, मान लो उससे कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस करा दिया कि उसके साथ कोई बलात्कार करा दिया, आपने रेप करा दिया, तो जो रेप की धारा है वो भी आप पे उसी प्रकार लगेगी कि मान लो ये रेप आपने ही किया है, और आप जिसने रेप किया ना, जिसके पास आपने भेजा, उसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट उतनी होगी जितनी कि रेप करने वाले की है। तो आगे चलते हैं अब सेक्शन, इसके बाद आता है सेक्शन 152 152। अब ये 152 क्या कहता है? और दोस्तों इससे पहले 3 सेक्शन हो रहे हैं, सेक्शन 111, 112, 113। ये काफ़ी इनकी जो डेफिनेशन है ना, काफ़ी विस्तार से बताई गई है। इनके लिए मैं एक अलग से जो है ना पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सेक्शन 111, 112, 113 में संगठित अपराध के बारे में बताया गया है और आतंकवाद के बारे में बताया गया है। तो इस क्योंकि काफ़ी विस्तार से उसमें बताया गया, तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए उस जो ये 3 सेक्शन है उनके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको मैं बताऊँगा। अब आते हैं सेक्शन 152 पे। सेक्शन 152 क्या कहते हैं? एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप हिंदी में इसका मतलब समझाता हूँ। हिंदी में क्या कहता है, आप स्क्रीन पे इंग्लिश में देख रहे होंगे, मैं हिंदी में आपका मतलब समझाता हूँ। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कार्य में डालेगा ना, उसके लिए जो है ना ये सेक्शन लगाया जाएगा, उसके ऊपर ये सेक्शन लगाया जाएगा। जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, यह दृश्य रूपम या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या शस्त्र विरोध या विध्वंस कार्यकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है, या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, जुर्माने का दायी भी होगा। अब इसमें किसको कवर किया गया है? ये कुछ लोग बाहर बैठ के, देश से बाहर बैठ के वीडियो डालते रहते हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हैं, और जो है ना भारत के खिलाफ ऐसा माहौल बना देते हैं कि मतलब वो भड़काते हैं लोगों को। यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, कुछ किसी ने अखबार में लिख दिया, उल्टी सीधी बात लिख दी, ताकि माहौल ख़राब हो, देश में माहौल ऐसा बिगड़ जाए कि देश की अखंडता को जो है ना खतरा पैदा हो जाए। तो इसके लिए जो सेक्शन अगर कोई ऐसा करता है तो सेक्शन 152 के तहत वो जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। अब जैसे कुछ लोग बाहर बैठ के, विदेश में बैठ के भारत के खिलाफ वीडियो बनाते रहते हैं, यूट्यूब पे कुछ बकवास करते रहते हैं। कुछ पत्रकार लोग हैं इस देश में जो सरकार के खिलाफ भड़काते रहते हैं, लोगों को उकसाते रहते हैं, ताकि देश में है ना बगावत वगैरह का माहौल बने और देश के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं और उसकी अखंडता को जो है नुकसान देश की को पहुंचे, खतरा देश को पहुंचे। तो उसके लिए सेक्शन जो है ना नई अपराध जो है दोस्तों इसमें बनाया गया है। तो अब चलते हैं आगे। सेक्शन आता है 226 226। 226 क्या कहता है?
अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। जो कोई किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य को करने के लिए बाध्य करने या शासकीय कर्तव्य को निर्वहन करने से विरत करने रहने के आशय से आत्महत्या का प्रयत्न करता है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है, जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। अब दोस्तों इसमें है ना 2 चीज़ जोड़ी गई हैं। एक तो कोई अगर किसी सरकारी अधिकारी पे तलवार लटकाएगा ना कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं आत्महत्या, उसके सामने आत्महत्या करने की कोशिश करेगा कि या तो मेरा ये काम करना, मैं आत्महत्या करूंगा, तो ये उसके ऊपर ये धारा लग जाएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, और इसमें सज़ा कितनी है, 1 साल तक की इसमें सज़ा है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है जो आज तक पिछले कानून में जो है थी नहीं, तो उसमें क्या है, उसमें एक वर्ड आपने सुना होगा, सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। उसमें आप सजा भी दे सकते हैं, और उसके अलावा जो सामाजिक कार्य होते हैं ना, उसमें काम करने के लिए भी सजा जज साहब सुना सकते हैं। जैसे कि मंदिर में जाओ, वहाँ पे झाड़ू पोछा करो, सफाई करो, या कुछ और किसी और जो है ना पंचायत वगैरह में या गांव में जाओ, या मतलब कोई भी जो सामाजिक कार्य होते हैं ना, आप उसमें जाओगे और पब्लिक की सेवा करोगे इतने घंटे इतने दिन, तो ये जो है ना इस प्रकार की सज़ा पहली बार इस कानून में जो है ना जोड़ी गई है। तो अब आगे चलते हैं, सेक्शन 304। सेक्शन 304 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 304 कहता है स्नैचिंग। स्नैचिंग दोस्तों झपटमारी। जो इससे पहले जो कानून था ना आईपीसी, उसमें स्नैचिंग जो एक शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक कोई डिफाइन नहीं किया गया था, यानी कि वो अपराध ला था, उसमें अपराध नहीं माना गया था। सिर्फ स्नैचिंग को है ना, या तो चोरी के सेक्शन में जो है ना दिखा के चोरी का उस पर अपराध गठित किया जाता था, चोरी में की धारा में उसको बुक किया जाता जो स्नैचर होता था, या फिर लूट में, एक से ज़्यादा हो तो लूट में। लेकिन अब स्नैचिंग को ना अपराध बना दिया गया, स्पेसिफिक है ना, इसको परिभाषित करके सेक्शन 4 में इसको डिफाइन कर दिया गया है। अब जो भी झपटमारी, जैसे आप राह चलते किसी की, आपने खूब वीडियो भी देखते होंगे जो वायरल हो जाती हैं, किसी की चैन खींच ली बाइकर्स ने और भाग गए, किसी का फ़ोन स्नैच कर लिया, वो भाग जाते थे। इसमें कोई स्नैचिंग की कोई धारा नहीं थी अब से पहले, लेकिन अब स्नैचिंग की स्पेशल धारा जोड़ दी गई है, और उसमें जो है ना 3 साल तक की सज़ा का है ना जो उसमें प्रावधान कर दिया गया दोस्तों। अब आते हैं लास्ट सेक्शन, वो है 358। सेक्शन 358 रिपील एंड शेविंग्स, निरसन और व्यावृत्ति। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 को इसके द्वारा निरसन किया जाता है। जो पुराना जो अपना एक्ट था ना आईपीसी 1860 का 100 जो सेक्शन 45 था ना, उसमें ये प्रावधान दिया गया था, पढ़ोगे कि जो पूरा एक्ट जो है ना पूरे भारत पे लागू होगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वो है ना लागू नहीं किया जाता था, क्योंकि वहाँ अलग कानून चलता था। तो अब उसको निरसन यानी कि रिपील का मतलब है उसको रद्द कर दिया गया है। उस सेक्शन जो 145 था ना, वो जो प्रावधान था उसको रद्द कर दिया गया है, सेक्शन 58 ये कहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।